अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फवाद। आई होप कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो आज जो मेरा टॉपिक है हेयर फॉल के बारे में, हेयर लॉस के बारे में। तो बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट्स आए हैं बहन भाइयों की कि इसके बारे में कुछ वीडियो बता दें। तो हम आज इंशाल्लाह आपके लिए मैं वीडियो बना के रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद भी आ जाए और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो हम आज से डिस्कस करते हैं कि हेयर फॉल क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, हम इसको किस तरह स्टॉप करते हैं, हम किस तरह इस तरह जो फूड है हम उसको अवॉइड कर लें, इसकी वजह से हम हेयर फॉल ख़त्म हो जाए। ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा कौन सा फूड है कि हम इसको इस्तेमाल कर लें तो इससे ये ख़त्म हो जाए, या जैसा फ्रूट है या जो भी इस तरह फूड है कि हम उसको बंद कर लें और हेयर फॉल ख़त्म हो जाए। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आज सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसका रीज़न क्या होता है, इसका कासेस क्या होते हैं कि हेयर फॉल क्यों होते हैं। तो आज हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसके कासेस क्या हैं, किस वजह से हेयर फॉल होते हैं। तो सबसे पहले जो है हार्मोनल चेंज, ख़ास तौर पर फीमेल में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट वन जो हार्मोनल चेंज है DHT, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है ये ज़्यादातर मेल सेक्स हार्मोन होता है और फीमेल और स्किन में भी होता है और हेयर में भी होता है। तो ये जो अगर इसकी जब चेंजिंग आ जाता है, हार्मोनल चेंजिंग आ जाता है DHT की, तो आपका हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल होता है। तो ये जब आपको किस तरह पता चल जाता है कि मेरा DHT डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हुआ है, फीमेल को या मेल को किस तरह पता लगेंगे। तो इसके मैं आपको सिम्टम बताता हूँ कि किस वजह से ये जब ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि मेरा DHT लेवल ज़्यादा हुआ है। फर्स्ट वन इसका ये होता है कि आपके जो बाल है, बाल इस तरह होते हैं, बालों में ऐसे स्पेस आ जाते हैं, जगह जगह पे स्पेस आ जाते हैं। तो आपकी बाल भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जगह जगह पे ऐसे स्पेस, इसे ऐसे लकीरें आ जाते हैं, मतलब जगह जगह पे। तो एक इसका सिम्टम ये है। दूसरा सिम्टम ये है कि इसकी फेस पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, बाल भी हो जाते हैं और साथ में एक्ने हो जाते हैं, पिंपल निकल आते हैं, सारे चेहरे पे पिंपल आते हैं। इसके 2-3 सिम्टम ये हो गए। तो ये DHT का सिम्टम है। अगर आपका DHT लेवल ज़्यादा हो जाए तो ये इसका सिम्टम है कि, और इसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे है दूसरा हार्मोनल चेंज होते हैं थायराइड ग्लैंड। ये एक थायराइड होते हैं, ज़्यादातर फीमेल के भी होते हैं, मेल के भी होते हैं। जब थायराइड के लेवल जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपके हेयर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ज़्यादातर नील भी डैमेज हो जाते हैं, हेयर भी, मतलब हेयर तो आपको पता है हेयर फॉल हो जाते हैं। जब थायराइड ग्लैंड की लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, इसकी इंक्रीज़ हो जाते हैं तो नील भी ख़राब हो जाते हैं, साथ में हेयर लॉस भी होते हैं और स्किन भी ख़राब हो जाए। ये दूसरे नंबर पे इसकी कासेस है। तीसरे नंबर है सबसे बड़ी जो चीज़ है, हम जो ज़्यादातर इससे हेयर फॉल होते हैं वो स्ट्रेस है, टेंशन। डिप्रेशन में इंसान जब चले जाते हैं ना, जब इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं तो इसके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होते हैं। मैंने तो इससे पहले जो 2 चीज़ बताए, हार्मोनल चेंज, इसमें DHT आ गया, थायराइड ग्लैंड आ गया, तो ये मैंने आपको बताया। सबसे जो तीसरा जो मैंने आपको बताया स्ट्रेस बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर इंसान जितना भी स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी बाल भी ख़राब हो जाते हैं, उसकी स्किन भी ख़राब हो जाते हैं, उसके नेल भी ख़राब होते हैं, बहुत ऐसा इंसान के जिस्म में प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं। तो तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितना भी आप स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस की वजह से आपके हेयर लॉस होते हैं, हेयर फॉल होते हैं। तो ये तीसरा कासिस के उसकी तीसरा कासिस होते हैं कि इसकी वजह से मतलब हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं। चौथे नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर जेनेटिकली होते हैं। जेनेटिकली ये होते हैं कि ज़्यादातर फीमेल में बहुत कम होते हैं लेकिन मेल में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर लोग कहते हैं कि मेरा बाल क्यों ख़राब, मतलब क्यों लॉस हो गए, तो आप अपनी जो पीछे चले जाए अपनी फैमिली में कि आपकी दादा अब्बू हो गए, आपके वालिद साहब, आपकी फैमिली जितना भी बैकग्राउंड आप स्टडी कर लें कि इन लोगों के भी हेयर लॉस होते हैं, तो आप समझ लें कि ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है। अगर उन लोगों की हो रही है आपको भी लाजिमी होगा, आपके बच्चों को भी होगा, सबके होगा। ये ज़्यादातर मेल को होते हैं
तो ये चौथी नंबर पे है जेनेटिकली प्रॉब्लम, जेनेटिकली वजह से ये भी हो सकते हैं। तीसरा नंबर ये है कि आजकल हम जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा अजीब अजीब, हम दो दिन हम एक शैम्पू इस्तेमाल कर इसके बाद दूसरा इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें चेंजिंग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। उसकी वजह से जो है हमारे जो बाल है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डिफिशेंसी आ जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि हम आज मैं तो शैम्पू आपको टारगेट नहीं करता कि ये शैम्पू की वजह से इस तरह होते हैं। आज हम दो दिन के लिए हम एक शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, दूसरे दिन के लिए दूसरा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से हेयर लॉस होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ जिंक जिस शैम्पू में जिंक होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि हमारी बाल में, हमारी हेयर में जिंक की डिफिशेंसी आ जाते हैं। आयरन जो प्रोटीन होते हैं उसकी भी डिफिशेंसी आ जाती है, प्रोटीन की डिफिशेंसी आ जाते हैं, तो इसकी वजह से बाल ख़राब हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो हम अभी दूसरा इसकी कासेस बताते हैं, गंदगी। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो, वो जब बाल वॉश करते हैं, तकरीबन 10 दिन बाद भी वॉश करते हैं, 12 दिन भी वॉश करते हैं, 5 दिन बाद वॉश करते हैं। तो तीसरे इसकी एक ये भी रीज़न है, ये भी कासिस है कि हम तकरीबन 4-5 दिन बाद हम वॉश करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे बाल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, इसकी वजह से हेयर फॉल भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी आ जाते हैं, उसके जो फॉलिकल है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जो ऑयल ग्लैंड होते हैं उसको ये ख़राब हो जाते हैं। जब आप वॉश करना है तो हर दूसरे दिन रोज़ाना तो अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना इंसान ग्रोथ करते हैं रोज़ाना, मतलब कुछ अच्छी चीज़ खाएंगे तो इसकी वजह से इंसान ग्रोथ भी करते हैं और हेल्थी भी होते हैं। तो इस तरह आपके बाल भी है, अगर आप बाल रोज़ाना आप वॉश करेंगे तो इस तरह ये हेल्थी भी होंगे और अच्छे भी होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो और कासेस है, कलर, हम कलर बहुत ज़्यादा करते हैं। आजकल आपको पता है कलर में कितने केमिकल होते हैं, कभी हम ब्राउन कलर करते हैं, हम अजीब अजीब कलर होते हैं, तो मल्टी कलर जो होते हैं हम कलरिंग करते हैं। जब हम कलरिंग करते हैं उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें ऐसे केमिकल है कि आपकी बाल बिल्कुल ख़त्म करते हैं। कुछ दिन के लिए ये ठीक होंगे, फिर इसके ये जो फॉलिकल है ये बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, फिर ये हेयर लॉस हो जाते हैं। एलोपेशिया काज भी होते हैं। एलोपेशिया ये होता है कि आपकी बाल वाला ये जो जगह है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ, एलोपेशिया भी डिस्कस करता हूँ, अगर इस वीडियो में नहीं तो अगले इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि एलोपेशिया क्या होता है। तो आपकी जो कलरिंग करते हैं उसकी वजह से आपके बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। अगर आप कहते हो कि इससे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कलरिंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है आपके बालों के लिए। आपको तकरीबन 20-22 साल में या 25 साल तक आपको कुछ नहीं बताता है। जब आपकी उम्र तकरीबन बढ़ती जाते हैं तो आपकी बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, इसकी वजह से, केमिकल की वजह से, क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं। दूसरी बात यह है मेडिकेशन, कोई इंसान बीमार हो, कोई शुगर उसको हो, कोई जिस दिल का मसला हो, या इस तरह कंटिन्यू मेडिसिन ले रहे हैं या कंटिन्यू नहीं ले रहा है, इस तरह कोई इसको बीमारी आ जाए, कोई इस तरह मेडिसिन हो, तो मेडिसिन की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी भी होते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी ये होते हैं कुछ मल्टीविटामिन की, हम महीने बाद हम फ्रूट लेते हैं, फ्रूट के बहुत ज़्यादा डिफिशेंसी होते हैं। हम कुछ विटामिन है, विटामिन की डिफिशेंसी होते हैं, हम विटामिन नहीं लेते, तो डिफिशेंसी, कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत ऐसा चीज़ है कि हम विटामिन ई, अगर हमारी बालों में कमी या डिफिशेंसी आ जाए, या विटामिन ए या विटामिन डी या किस तरह विटामिन ए, इसके जब डिफिशेंसी आ जाते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया किस चीज़ों की वजह से हमारी बालों में इस तरह की चीज़ों की कमी आ जाती है और हमारी बाल ख़राब हो जाते हैं। ये मैंने आपको कासेस बताया, इसको हमने कासेस बताया। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि मतलब ये ऐसा किस तरह चीज़ें हैं कि हम उसको इस्तेमाल कर लें तो इनकी वजह से हमारी बाल जो हेयर लॉस है ये ख़त्म हो जाए। तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि क्या इस तरह चीज़ें हैं कि हम इस्तेमाल कर लें तो हमारी जो हेयर फॉल है वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बता दिया कि हम रेगुलर लें, अगर हम रेगुलर इसको वॉश कर लें, तो अगर हम रोज़ाना वॉश कर लें, 2 मरतबा ना हो तो 1 मरतबा तो लाजिमी हम वॉश करेंगे, तो अच्छी सी या सूप से या शैम्पू से, वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सा सूप और कौन सा शैम्पू, अगर इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लाजिमी बताऊँगा कि कौन सा सूप है या शैम्पू है कि हम इस्तेमाल कर लें और इसकी वजह से हमारी बाल हेल्थी हो जाएँ। तो ये एक नंबर हो गया।
दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कौन सा ऐसे विटामिन हम इस्तेमाल कर ले कि उसकी वजह से मतलब कुछ ऐसा विटामिन है फूड में हो या कोई इस तरह बाहर चीज़ों में हो, वो हम मैंने आपको पहले भी बता दें कि कुछ विटामिन ए हम इस्तेमाल कर ले, विटामिन ई भी इस्तेमाल किया कैप्सूल के तौर में हो या किसी और चीज़ में हो, तो हम विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, इस तरह चीज़ें, विटामिन सी, अगर ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर लें तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम अगर बालों की मसाज कर लें, मसाज कर ले आराम से, हम बालों को ऐसा तेल, बहुत ज़्यादा ऐसा तेल होते हैं, बादाम की भी होते हैं, बहुत ऐसे चीज़ों, अभी मुझे तो सामने नहीं आते, जो खोपरे वगैरह के इसके भी तेल होते हैं, या जैतून तेल, ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। अगर हम रोज़ाना इसकी मसाज कर ले, आराम से मसाज कर ले, फीमेल हो या मेल हो, हम दोनों को मैं बता रहा हूँ, अगर कोई इस तरह तेल हो, हम रोज़ाना इसकी मसाज कर ले तो आपकी हेयर फॉल और जो नया इस तरह हेयर है वो भी सामने आ जाएगा। तो ठीक है, ये भी इसके साथ है। साथ में दूसरा ये है कि मैं आपको हम ऐसे लोग भी होते हैं कि हम बाल को वॉश करते हैं लेकिन इसके बाद खुश रहते हैं, वो ड्राई रखते हैं, खुश होने की वजह से हेयर फॉल होते हैं। अगर हम कोई इस तरह अच्छी सी तेल हो, ऑयल हो, तो अगर हम इसे वॉश करने के बाद हम इस्तेमाल कर लें तो आपकी हेयर फॉल नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ग्रीन टी होता है, ग्रीन टी अगर हम, अभी आप कहेंगे कि ग्रीन टी का इस्तेमाल, तो आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन टी। अगर हम ग्रीन टी हम पानी में डाल के और थोड़ा सा मकदार में, और उसको हम वॉश कर लें, और इसका जो पानी है, अगर इसकी पानी फिर हम निकाल दें और ग्रीन टी अलग कर लें, जो पानी हो गया थोड़ा सा बना दें, थोड़ा सा ग्रीन टी भी डाल दें और इसमें पानी डाल दें, वो खुश कर ले, फिर आप जब ठंडा हो जाए तो उसके थ्रू पे अपने बाल आप रब कर सकते हो, आराम से इस पे लगाया करें, थोड़ा सा इसको मालिश कर लें ग्रीन टी से, तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है प्याज, ओनियन, इसका भी जूस जो होता है, अगर इसकी जूस निकाल लें और हम रोज़ाना नहीं है तो दूसरे दिन आप इसकी जूस निकाल के हम अपनी बालों पे लगा लें, तो इसकी वजह से आपके हेयर फॉल ख़त्म हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, अगर इसके हम इस्तेमाल कर लें, ये टेबलेट की फॉर्म में भी आते हैं, बहुत चीज़ों में आते हैं, तो हर इसके इस्तेमाल कर लें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। विटामिन ई की कैप्सूल भी आते हैं, विटामिन ई 400 या 600 mg, एक कैप्सूल रोज़ाना लिया करें, एक पत्ता मिलते हैं उसमें 10 कैप्सूल होते हैं, रोज़ाना आप एक लिया करें, और इससे जूस टाइप होते हैं, लिक्विड टाइप होते हैं, और रोज़ाना अपनी बालों पर लगाया करें तो आपकी हेयर फॉल ख़त्म हो सकते हैं। दूसरा भी यह आता है कि ऐसा आयरन या प्रोटीन हो या जिंक हो जिस टेबलेट फॉर्म में हो, बाज़ारों मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिलते हैं, आप उधर चले जाएं, किसी अच्छे फार्मासिस्ट या किसी को बता दें कि हमें आयरन या जिंक या प्रोटीन वाला जो कम्बिनेशन है उसके टेबलेट दे दे, रोज़ाना एक लिया करें, तो इससे इंशाल्लाह आपकी हेयर फॉल ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ये है कि ईग की यूज़ आप ज़्यादा कर लें, ईग अंडे जो होते हैं, अंडे इस्तेमाल ज़्यादा कर ले तो आपकी हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अभी मैं आपको ऐसा फूड बताता हूँ कि मतलब आप उसको हम अगर इस्तेमाल ना करें तो इसकी वजह से हम हेयर फॉल ख़त्म हो सकते हैं। ऐसा फूड कौन सा फूड है कि हम वो इस्तेमाल ना करें तो इसकी वजह से हमारा जो हेयर फॉल होते हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। इसमें ये होता है कि बाहर जो हम जाते हैं, ये जो स्पाइसी चीज़ें होते हैं, बाहर फूड जो स्पाइसी फास्ट फूड जो होते हैं, हम अगर इसकी इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर लें तो हमारी हेयर फॉल नहीं हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें कौन कौन से मिसाले होते हैं, कौन कौन से चीज़ें होते हैं, बहुत ऐसे आला गंदगी केमिकल डालते हैं, उसमें अच्छे टेस्ट लेके आते हैं और हम फिर लेते हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो बाल है ये मतलब हेयर फॉल हो जाती है, हेयर लॉस हो जाते हैं। दूसरी नंबर पे है शुगर। अगर शुगर की लेवल हम कम कर लें, शुगर हर चीज़ में है, आजकल कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शुगर होते हैं, चाय में भी होते हैं, हर चीज़ में कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा बहुत चीज़ों में ऐसे शुगर होते हैं, अगर हम उसकी इस्तेमाल कम कर लें तो हमारी हेयर फॉल कम हो जाते हैं। दूसरा होते हैं नट्स, बाहर चीज़ों में हम नट्स लेते हैं, अगर हम इसकी भी कम कर ले तो हमारी हेयर लॉस कम हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये बहुत अजीब जहरीला केमिकल है, अगर हम इसकी इस्तेमाल कम कर ले तो हमारा हेयर लॉस ख़त्म हो सकते हैं।
दूसरे इसके बाद अल्कोहल है। अल्कोहल तो मुसलमानों पे तो आपको पता है हराम भी है। अगर इसके हम बिल्कुल ये तो हम टच भी ना कर रहे हैं, क्योंकि ये हेयर फॉल के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो ये को इसके बाद मैंने आपको बताया कि क्रिस्टी पासपोर्ट और स्पाइसी पासपोर्ट वगैरह जो होते हैं इसके इस्तेमाल हम कम कर लें तो इससे भी हेयर लॉस ख़त्म हो जाते हैं। ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ट्रीटमेंट क्या है, कि कौन सा ट्रीटमेंट हम कर ले कि हेयर लॉस ख़त्म हो जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि विटामिन ई के लेवल, विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं, हम रोज़ाना एक लिया करें, हम टेक कर लें तो इसकी वजह से आपकी हेयर लॉस भी ख़त्म हो सकते हैं और मतलब ये है कि आपके बाल हेल्थी हो सकते हैं। दूसरा भी है कि बी कम्प्लेक्स में टेबलेट भी आते हैं, कैप्सूल भी आते हैं। अगर हम इसकी इस्तेमाल भी कर ले, रोज़ाना एक कैप्सूल लिया करें, हम टेक कर लें तो बहुत बेहतर होगा। साथ में मैंने आपको बताया जिंक और प्रोटीन की अगर कम्बिनेशन आ जाए या जिंक की विटामिन सी की कम्बिनेशन आ जाए, बाज़ारों में मिलते हैं फार्मेसी पे, तो अगर हम एक डेली लिया करें तो इससे आपके हेयर लॉस ख़त्म हो सकते हैं। दूसरा बायोटीन, सबसे अहम चीज़ ये है ट्रीटमेंट में। अगर हम बायोटीन के लेवल, क्योंकि हमारे हेयर में बायोटीन होते हैं, नेचुरल बायोटीन होता है, अगर इसके डिफिशेंसी आ जाए तो हमारी हेयर फॉल हो जाती है। कि बायोटीन बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आप टेबलेट की शक्ल में ले लें, टेबलेट की फॉर्म में ले लें, एक रोज़ाना लिया करें तो आपकी बायोटीन के जो डिफिशेंसी है वो भी ख़त्म हो सकते हैं। आखिर में मैं आपको बता रहा हूँ मिनॉक्सिडिल स्प्रे। मिनॉक्सिडिल स्प्रे ये एक लिक्विड फॉर्म में आते हैं, एक स्प्रे फॉर्म में आते हैं। अगर आपकी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं, फीमेल हो या मेल हो, दोनों को हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं, मिनॉक्सिडिल स्प्रे होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सामने भी वीडियो में सामने भी कर लो कि कौन सा ऐसा स्प्रे है कि आप इस्तेमाल कर लें। अगर आप रात के टाइम आप इस तरह दो स्प्रे भी कर लें अपनी जो जगह पे आपके हेयर लॉस होते हैं, तो दो स्प्रे कर लिया करें रोज़ाना रात को, तो इसकी वजह से भी आपके हेयर लॉस ख़त्म हो सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी जो आज की वीडियो है आपको पसंद आ जाएंगी और मेरा चैनल लाज़िमी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।